वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का जो यह क्लास है, यह जो चैप क्लास है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल 2019। तो लेट्स बिगिन दिस क्लास। ओके, तो यह कंप्यूटर की क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 दिखता कैसा है, यह सब दिमाग में आ रहा होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 कुछ इस तरह का दिखता है। आप जो यहाँ देख रहे हो ना, कुछ इस तरह का फ्रेम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में आपको दिखाई देगा। ओके, और यहाँ जो आप पढ़ने जा रहे हो एमएस एक्सेल 2019 में, वो आपका सवाल जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह यह रहता है कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो जवाब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। एमएस ऑफिस पैकेज का यह एक क्या है? पार्ट है। फर्स्ट रिप्लाई जो आपका है वो यही है कि एमएस ऑफिस का क्या यह है? पैकेज है। दूसरा जो रिप्लाई आपका आएगा वो ये है कि इट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यह कैसा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ओके, कैसा सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट यानी वह सॉफ्टवेयर जिसमें कि डाटा एंट्री होती है। ओके, it allows us to store, organize, represent chart and analyze information। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन आएगा अगर व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो सिंपल वर्ड में लिखेंगे सबसे पहला कि एमएस एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? एमएस ऑफिस का। फर्स्ट लाइन आप ये लिख दिए। सेकंड लाइन में आप राइट डाउन इट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट, ये ध्यान देने का चीज है कि इट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इट अलाउज अस टू, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलाउ करते हैं किस चीज का? स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज करने का, और चार्ट रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ का? डाटा का। किसी भी तरह के डाटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, उस पर चार्ट बनाना और एनालाइज इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, यही काम है क्या? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। डू यू नो एनी अदर सॉफ्टवेयर दैट इज जस्ट लाइक एमएस एक्सेल? आप क्या और भी कोई सॉफ्टवेयर का नाम जानते हो जो कि एमएस एक्सेल की तरह ही काम करता हो? एमएस एक्सेल में क्या करते हैं हम लोग? डाटा एंट्री करते हैं। तो एमएस एक्सेल की तरह व्यवहार वाला किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम आप जानते हो? तो यस, हम लोग जानते हैं। और वो सॉफ्टवेयर है पहला, एक तो ओपन ऑफिस। एक क्या है? ओपन ऑफिस। दिस इज ऑल्सो अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल की तरह ही है, लेकिन बहुत सारे चीज डिफरेंस है। उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कि एमएस एक्सेल है। तो सेकंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन हो गया? ओपन ऑफिस। कैल्क, एक कैल्क नाम का भी सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट जो है वह है आपका गूगल शीट्स। और गूगल शीट्स आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। ऑफिस में, कहीं भी, किसी भी मीटिंग्स में डाटा को यदि शेयर करना है उसमें यह गूगल शीट्स बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। और गूगल शीट्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स, इन दोनों की नॉलेज जिसे है उसके पास तो जॉब का भंडार रहता है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं क्या? एमएस एक्सेल। क्लियर? तो तीन सॉफ्टवेयर जान गए हम लोग। याद रखेंगे ओपन ऑफिस, कैल्क, गूगल शीट्स। आपसे कोई पूछ दे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल बताओ, तो आप बोलना पहला एमएस एक्सेल, सेकंड ओपन ऑफिस,
थर्ड कैल्क एंड फोर्थ गूगल शीट्स। ओके, और भी बहुत सारे, लेकिन इतने याद रखो। ओके, मोस्ट कॉमनली एंड यूजर फ्रेंडली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज। मोस्ट कॉमनली, सबसे ज़्यादा कॉमनली, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सॉफ्टवेयर और सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट। याद हो गया आंसर इसका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है हाउ एम आई स्टार्ट द एमएस एक्सेल एंड क्रिएट अ न्यू वर्क बुक। हम लोग एमएस एक्सेल को किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं और नया वर्क बुक क्रिएट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे? नीचे टास्क बार पर स्टार्ट पर जाएंगे, एमएस एक्सेल क्लिक करेंगे या रन कमांड में एमएस एक्सेल टाइप करेंगे, है ना, तो हमारे को एमएस एक्सेल खुल जाएगा। सो सिंपल, ये तो खोलना आपको आता है। अब इस चीज़ को हम लोगों को राइट डाउन करना है एंड क्रिएट अ न्यू वर्क बुक। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं किस में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और यहाँ जो हम लोग फाइल खोलते हैं, जिस पर काम करते हैं, उसे कहते हैं वर्क बुक। तो चलिए आंसर, टू स्टार्ट एमएस एक्सेल फॉलो दीज स्टेप्स। एमएस एक्सेल यदि आपको स्टार्ट करना है तो फॉलो दीज स्टेप्स। आंसर कैसे लिखते हैं वो ध्यान दीजिए। टू स्टार्ट, है ना, स्टार्ट करने के लिए एमएस एक्सेल फॉलो दीज स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करो। नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करो। उसके बाद नंबर 2, क्लिक ऑन एक्सेल 2019। उसके बाद यदि आपके सिस्टम में एक्सेल 2013 है तो एक्सेल 2013 पर, यदि एक्सेल 365 है तो एक्सेल 365 पर, यदि एक्सेल 2019 है तो एक्सेल 2019 पर क्लिक करो, आपका एक्सेल खुलेगा। एज आई क्लिक देन आफ्टर एक्सेल ओपन्ड। जैसे ही मैं एक्सेल पर क्लिक करता हूं कि हमारा एक्सेल ओपन हो जाता है। बहुत फास्ट काम करता है सिस्टम। देन आफ्टर, उसके बाद अब हमारा अगला प्रोसेस क्या है? नया वर्कबुक क्रिएट करना, है ना। एक्सेल मैंने खोल लिया, मात्र 2 स्टेप में, मात्र 2 स्टेप में एक्सेल को खोल लिया। पहला, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सेकंड, क्लिक ऑन एक्सेल 2019। याद हो गया ना। थर्ड, क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। और नया वर्कबुक खोलने के लिए हम लोग क्या क्लिक करेंगे? क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। बहुत आसान है एग्जाम में लिखना, आसानी से लिखेंगे। टू स्टार्ट एमएस एक्सेल, देखो यहाँ से हम लोग किए स्टार्ट द एमएस एक्सेल, इसी में से उठा लिए, है ना, और लिखे इसके पहले क्या? टू स्टार्ट द एमएस एक्सेल फॉलो दीज स्टेप्स। निम्न स्टेप्स को फॉलो करो। फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहला क्या? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेकंड, क्लिक ऑन एक्सेल 2019। उसके बाद एक्सेल 2019 पर क्लिक करेंगे। एज आई क्लिक देन आफ्टर एक्सेल ओपन। जैसे देन आफ्टर, अब जब एक्सेल ओपन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे को? नया वर्कबुक क्रिएट करना। तो इसके लिए क्या करेंगे? क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए। तो ये प्रक्रिया हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। और एक्सेल खोलना किसे नहीं आता है? सबको आता है। नया वर्कबुक खोलना किसे नहीं आता है? सभी को आता है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू वर्कबुक? अब नेक्स्ट जो सवाल आपको एग्जाम में आएगा और बहुत सताएगा वह है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू वर्कबुक। नए वर्कबुक का क्या नाम है? जो नया वर्कबुक क्रिएट करेंगे ना, उसका डिफ़ॉल्ट रूप से क्या नाम होता है? यह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आएगा। ओके, तो आंसर है द नेम ऑफ न्यू वर्कबुक इज एज डिफ़ॉल्ट बुक 1। सो सिंपल। नया जो वर्कबुक ओपन होता है उसका डिफ़ॉल्ट रूप से जो नाम होता है वह होता है बुक 1। याद रखेंगे क्या होता है? बुक 1। जैसे ही आप नया वर्कबुक क्रिएट करेंगे उसका नाम डिफ़ॉल्ट रूप से रहता है क्या? बुक 1। ओके,
तो रिप्लाई हुआ द नेम ऑफ न्यू वर्कबुक इज एज डिफॉल्ट बुक 1। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, जो हमारा एक्सेल रहता है उसके ऊपर यहाँ पर लिखा रहेगा बुक 1। तो इस सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया कि एक्सेल जब खोलेंगे तो नए वर्कबुक का नाम क्या रहता है, बुक 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन खत्म हुआ कि दूसरा क्वेश्चन आ गया। सर विल यू प्लीज शो मी एक्सेल 2019 विंडो। क्या सर आप मुझे एक्सेल 2019 का विंडो भी दिखाएंगे कि कैसा होता है? तो क्यों नहीं, वाई नॉट, यस दिखाएंगे आपको। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का विंडो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब खुलेगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। देखिए, यह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2009 का ओपनिंग विंडो। जब एक्सेल आप खोलोगे, स्टार्ट पर जाओगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लिक करोगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुलेगा। नया वर्कबुक क्रिएट करने के लिए क्या क्लिक करते हैं, फाइल। मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये वर्कबुक क्लोज हो गया। डोंट सेव। नया क्लिक करने के लिए फाइल पर क्लिक किए और न्यू पर क्लिक करेंगे, ये न्यू है। न्यू पर क्लिक करने के बाद यह देखिए ब्लैंक वर्कबुक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने क्या किया, न्यू पर क्लिक किया, फाइल पर क्लिक करने का तो किस पर क्लिक किया, न्यू पर। उसके बाद हम तुरंत यहाँ आ जाएंगे। ये हमारे को है ब्लैंक वर्कबुक। इस ब्लैंक वर्कबुक पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे को एक खाली नई कॉपी मिलेगी ब्लैंक वर्कबुक की। ओके, और ये सब जो आप देख रहे हो ये रेडीमेड डिजाइन किए हुए शीट्स रहते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं टेम्पलेट्स। इसके बारे में आगे देखेंगे। ओके, पहले स्टार्ट तो करें सीखना। ओके, तो इस ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं तो यह ब्लैंक वर्कबुक हमारा खुल जाता है और ये है आपका एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक का स्क्रीन। ओके, अब इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से जानते हैं। देखिए, यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक का स्क्रीन है। जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह से हमें दिखाई देगा और इसके सबसे ऊपर में लिखा हुआ रहता है बुक 1 एक्सेल। अब आप इस एक्सेल को देखो तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। क्या क्या, छोटे छोटे यहाँ पर देखिए बक्से बने हुए हैं बहुत सारे, है ना। ऊपर में ABCDEF लिखे हुए हैं और इस साइड में 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर F16 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पतली सी रिबन है। ऊपर में आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू वगैरह है। आखिर क्या है ये सब, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। वर्कशीट, जो यह आपका जो ब्लैंक जो आपका शीट दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। इसे कहते हैं वर्कशीट कहते हैं। सेकंड देखिए सेल, ये छोटा सा जो एक बॉक्स है इसे कहते हैं सेल। और ये जो सेल बॉक्स है इसी बॉक्स को यहाँ कह रहे हैं क्या, F16। इस बॉक्स का नाम क्या है, F16। कैसे नाम पड़ा, यह F कॉलम का और 16th रो के कटने से बना है यह बॉक्स, इसलिए यह है F16। अभी सब कुछ बताएंगे। ओके, उसके बाद देखिए वर्कशीट टैब। नीचे यहाँ देखिए शीट 5, शीट 4, शीट 3, शीट 2, शीट 1। जैसे आपके पेज में कई, आपके कॉपी में कई पेज होते हैं और उसको कहते हैं कॉपी, है ना। अटेंडेंस वाली रजिस्टर देखें हैं आप लोग, स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर को कहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर, तो यहाँ कहते हैं उसे वर्कबुक। और एक अटेंडेंस रजिस्टर में कई पेज होते हैं तो उस प्रत्येक पेज को कहते हैं यहाँ पर शीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5। क्लियर। तो दिस इज द वर्कशीट टैब, यह वर्कशीट टैब है। अगर आप शीट 2 पर क्लिक करोगे तो शीट 2 पर चले जाओगे, शीट 3 पर क्लिक करोगे तो शीट 3 पर चले जाओगे। ओके, तो शीट चेंज करने के लिए नीचे में रहता है वर्कशीट टैब। तो इस पेज को क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। इस बक्से को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्लियर है। चलिए, स्क्रॉल बार, दो स्क्रॉल बार होते हैं। एक होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, इस साइड में होता है, इस साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं जिससे कि पेज को ऊपर नीचे
कर सकते हैं। या हम लोग जो यह वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, जो हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है, उसमें नीचे देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा नीचे की तरफ एरो होता है ना, डाउन एरो, और यहाँ पर अप एरो होता है। अप एरो की मदद से पेज पर यदि मैं नीचे हूँ तो ऊपर जा सकते हैं, डाउन एरो की मदद से यदि मैं ऊपर हूँ तो नीचे जा सकता हूँ। क्लियर हो गया? ये यूज है स्क्रॉल बार का। स्क्रॉल बार की मदद से हम लोग इस वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से पेज पर अप एंड डाउन जाते हैं। क्या होता है? अप एंड डाउन, ऊपर नीचे आने जाने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसी पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है और दोनों साइड में 2 एरो भी होते हैं। और ये जो बीच वाला जो देख रहे हो ना, दिस इज द स्क्रॉल बार। इसे आप माउस से दबा करके दाएं बाएं कर सकते हो, ठीक है ना। पेज को दाएं जाना है, बाएं जाना है, बहुत लंबा पेज है, बहुत चौड़ा पेज है, तो पेज को खसकाना है तो आप यहाँ पर सिर्फ माउस का क्लिक दबाए रहो तो पेज आपको लेफ्ट साइड में घसकते जाएगा। राइट साइड में जाना है तो यहाँ पर आप खिसकाओ, क्लिक करो, राइट साइड में जाते जाएगा। तो ये है स्क्रॉल बार। तो ये नीचे वाला जो स्क्रॉल बार है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। एक हुआ वर्टिकल, दूसरा हुआ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मदद से हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मदद से हम लोग लेफ्ट एंड राइट जाते हैं। क्या होता है? लेफ्ट राइट यदि जाना है तो उसके लिए हम लोग स्क्रॉल बार का उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो हॉरिजॉन्टल की मदद से, वर्टिकल का मदद समझ गए। तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को अब रहा नहीं? समझ में आ रहा है? एक्सेल किसे क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार ये है। ओके, अब देखिए हम लोग एक्सेल का ऊपर वाला देख रहे हैं पार्ट, ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं एक्सेल का। तो एक आपका होता है एक्सेल में आपको क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद देखिए टाइटल बार। ये जो ऊपर में नाम जो लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल, आप नाम लिखा हुआ जो देखते हैं बुक 1 एक्सेल, यह टाइटल बार होता है। इस बार के ऊपर इसे कहते हैं हम लोग मेनू बार। इस मेनू बार के ऊपर में यहाँ पर एक पतला सा नाम लिखा रहेगा बुक 1 एक्सेल, जिसे क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। ओके, और ठीक टाइटल बार के नीचे मेनू बार रहते हैं, जिस पर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला। तो ठीक टाइटल बार के नीचे क्या रहता है? मेनू बार रहता है। मेनू बार में फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, ये सब मेन्यूज उपस्थित रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि क्विक एक्सेस टूल बार ये रहा। क्विक एक्सेस टूल बार यह यहाँ पर है, छोटा सा पार्ट। दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज द मेनू बार, यह मेनू बार है। क्विक एक्सेस टूल बार छोड़ दीजिए, उसके बाद जहाँ पर यह जो नाम लिखा हुआ है इसे कहते हैं हम लोग टाइटल बार। क्लियर? तो एक्सेल में किसे क्या बोलते हैं इसका नामांतरण किया जा रहा है, नेमिंग किया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। ओके, अब आप देखिए एक्सेल में ही यहाँ पर आप देखिए तो नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कौन है? या जहाँ पर सेल का नाम लिखा हुआ है, जहाँ पर सेल का नाम लिखाता है उसे हम लोग कहते हैं नेम बॉक्स। इस बक्से को कहते हैं क्या? नेम बॉक्स। क्लियर? फार्मूला बार, ये जो बार है इसे कहते हैं फार्मूला बार। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इस बार को क्या कहते हैं तो आप बता दोगे अब फार्मूला बार। ओके, और रिबन, यह जो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे बटन जो सजे हुए हैं, है ना, कमांडिंग बटन जो सजे हुए हैं, इसे कहते हैं हम लोग रिबन। यह जो रिबन जो है, होम का रिबन अलग रहेगा, इंसर्ट का अलग, पेज लेआउट का अलग। सभी मेनू का रिबन
अलग अलग तरह के रहते हैं ताकि अलग अलग कमांड का उपयोग हम लोग कर सकें आसानी से। ओके, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है वह देखिए, यहां पर देखिएगा, जब आप ध्यान दीजिएगा तो इस रिबन पर छोटे छोटे एरो रहते हैं, ये देखिए, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर नहीं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं इसे। क्लियर। कॉलम्स, ये जो वर्टिकल बॉक्स देख रहे हैं यहां पर, आप जो देख रहे हो वर्टिकल बॉक्स, ये जो वर्टिकल बॉक्स हो गया एक फर्स्ट बॉक्स, इसे हम लोग कहें ए कॉलम। क्लियर। सेकंड जो वर्टिकल बॉक्स है, ये जो लाइन है और ये वर्टिकल बॉक्स है, इसे कहें बी कॉलम। इसके बाद का जो बॉक्स है इसे कहते हैं सी कॉलम। इस तरह से कॉलम बहुत सारे होते हैं, ए बी सी डी अल्फाबेटिक नेम पर होते हैं। ए से लेकर के जेड तक आपका रहेगा कॉलम। उसके बाद जब कॉलम का जो नाम होता है वो इस तरह से होता है, ए बी ए सी, इस तरह से नेमिंग कंटिन्यू जारी रहते हैं। क्लियर। तो कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल बॉक्स कॉलम है। क्लियर। तो कॉलम समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, रोज क्या होते हैं। तो कॉलम्स जिस तरह से वर्टिकल स्क्रॉल बॉक्स को कहते हैं, उसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बॉक्स है इसे हम लोग कहते हैं रोज। तो रोज में हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो हॉरिजॉन्टल बॉक्स जितने भी हैं, ये जो आप लाइन से देख रहे हैं, है ना, ग्रिड लाइन्स इसे कहते हैं। ग्रिड लाइन से आपको सभी रोज डिवाइड हैं जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं, प्रिंट नहीं होते हैं। क्लियर। ग्रिड लाइन्स नॉन प्रिंटेबल होते हैं, पेपर पर प्रिंट नहीं होते हैं। ये हमें डाटा एंट्री करने में मदद करता है। तो दो तरह के हमारे को बॉक्स हुए। कितने तरह के, दो तरह के बॉक्स हुए। एक जो बॉक्स हुआ यह हो गया हमारे को वर्टिकल बॉक्स। तो इस वर्टिकल बॉक्स को क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। वर्टिकल बॉक्स को क्या कहते हैं, कॉलम्स। और वर्टिकल बॉक्स को किस चीज से डिनोट करते हैं, अल्फाबेट से, ए बी सी डी से। ओके। सेकंड जो बॉक्स हमारे को है वह है हमारा हॉरिजॉन्टल बॉक्स। यह जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स होता है इसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। और रो को किस चीज से डिनोट करते हैं, 1 2 3 नंबर से। किस चीज से रो को डिनोट करते हैं, नंबर से। ओके। क्लियर। और रो और कॉलम के कटने से जो ये बॉक्स बना इसे हम लोग कहते हैं क्या, सेल। क्लियर है कि सेल किसे कहते हैं एक्सेल में, यह भी समझ में आ गया। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ है, ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, जिस पर सेव, अंडो और रीडो के बटन मौजूद है। क्लियर है। डिफॉल्ट रूप से ये तीन बटन मौजूद रहते हैं, सेव, अंडो और रीडो के कहाँ, क्विक एक्सेस टूल बार पर। दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार। यही है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ओके। इट गिव्स अस क्विक एक्सेस टू कमांड्स दैट वी यूज ऑफन। यह यहाँ पर कुछ कमांड्स रहते हैं जिसको कि हम लोग अक्सर उपयोग में लाते हैं। उस कमांड्स को जहां पर यह जो रहते हैं शुरू में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, टाइटल बार आप जानते ही हैं कि टाइटल बार हमारे को, ये जो जहां पर नाम लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल, दिस इज द टाइटल बार। यह हमारे को क्या है, टाइटल बार। इतना वाला पार्ट जो है यहाँ पर ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार, ये बुक 1 एक्सेल, ये हमारे को है टाइटल बार। इतने वाले पार्ट को टाइटल बार कहते हैं। लोकेटेड एट द टॉप ऑफ विंडो। कहाँ होता है टाइटल बार, टॉप ऑफ विंडो पर होते हैं। ओके। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ वर्कबुक। यह वर्कबुक का नाम डिस्प्ले करता है। इस वर्कबुक का नाम है बुक 1, जो कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या है, ठीक इस टाइटल बार के नीचे होते हैं मौजूद मेन्यू बार। क्लियर है। बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे होता है मेन्यू बार। प्रेजेंट टैब्स, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, etc। और यहाँ पर टैब्स मौजूद होते हैं।
फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट कहाँ होते हैं? मेनू बार में। क्लियर है? रिबन, रिबन क्या होता है यह समझते हैं। ये जो देख रहे हैं दिस इज रिबन, यह रिबन है। इट कंटेन्स कमांड्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। यहाँ रिबन में बहुत सारे कमांड्स मौजूद होते हैं जो अलग अलग टास्क को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू क्या होता है? फाइल पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, फाइल पर जब क्लिक करोगे तो यहां पर आपको इस तरह का एक व्यू दिखाई देगा। इसी व्यू को हम लोग कहते हैं क्या? बैक स्टेज व्यू कहते हैं। ऑन क्लिकिंग फाइल टैब बैक स्पेस व्यू अपीयर्स। बैक स्पेस व्यू कब आता है? जब हम लोग मेनू के फाइल पर क्लिक करते हैं। किस पर? फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक, ऑप्शंस, ये सब टैब दिखाई देंगे। कब? जब हम लोग फाइल पर क्लिक करते हैं तो बैक स्पेस व्यू आता है और उसी में यह दिखाई देता है। ओके, क्लियर है? उसके बाद देखते हैं लर्न प्रैक्टिकली। अब हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज को सीखेंगे जो आपने यहाँ देखा। कोलैप्स द रिबन, रिबन को कोलैप्स करना, ठीक है। शो द रिबन, रिबन को कैसे शो कराते हैं वो सीखेंगे। और सीखेंगे ऑटो हाइड रिबन्स, रिबन्स को कैसे ऑटो हाइड करेंगे। और हम लोग यहाँ सीखेंगे शो टैब, टैब को कैसे शो कर सकते हैं। और शो टैब्स एंड कमांड्स, टैब्स और कमांड्स को कैसे शो कराते हैं। तो ये जो आपके ऑप्शंस है, कोलैप्स द रिबन, शो द रिबन, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स, शो टैब एंड कमांड्स, ये क्या होता है इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा तो समझ में आएगा बेटर। ओके, तो चलते हैं लैब रूम में। ओके, चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिकली सीखने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलता हूँ। ये मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला और ये आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पर आप स्क्रीन देख रहे हो। क्लियर है? आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारा को जो स्टडी करना है वो सबसे पहले क्या स्टडी करना है? कोलैप्स द रिबन, शो द रिबन, ऑटो हाइड रिबन्स, शो टैब्स एंड कमांड्स। यह कैसे होगा? तो यदि आपको जो यह रिबन्स है और यह दिखाई दे रहा है इसे हाइड करना है तो बहुत आसान है, सो सिंपल है। आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर एक छोटा सा अप एरो है, देख रहे हो ना, छोटा सा अप एरो ऊपर की तरफ इस तरह का ब्लैक कलर का एरो है। इस अप एरो पर आप माउस से क्लिक करो, हाइड हो गया, हाइड हो गया ना। ये हमारा एरो जो था हमारा रिबन वह हाइड हो गया। अब रिबन को पुनः देखना है, शो कराना है तो बहुत आसान है। आप पेज लेआउट पर क्लिक किए, रिबन शो हो गया, सो सिंपल। आप किसी पर आप क्लिक करोगे उसका रिबन आ जाएगा। और जैसे ही सेल पर आप क्लिक करोगे और टाइपिंग और एडिटिंग करोगे, आप कुछ भी टाइप करो, ओके, वह रिबन आपका हाइड रहेगा। लेकिन यदि आपको रिबन की ज़रूरत है, रिबन में मौजूद टूल्स की ज़रूरत है, कमांड्स की ज़रूरत है, तो सिर्फ आपको उस रिबन पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक किए तो होम का रिबन आ गया, इंसर्ट पर क्लिक किए तो इंसर्ट का रिबन आ गया। सो सिंपल। किस प्रकार से हमने किया वो आपने देखा। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर एक छोटा सा पिन ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो ना, छोटा सा पिन ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पिन ऑप्शन को क्लिक किया तो अब हमारा ऑटो हाइड फीचर गायब हो गया। सो सिंपल, ऑटो हाइड फीचर गायब हो गया। तो किस प्रकार से हम लोग ऑटो हाइड फीचर को ला सकते हैं, गायब कर सकते हैं, यह आप देख रहे हो। सो सिंपल है, इसे हाइड करना है, हाइड कर दिए, सो सिंपल। अब जैसे ही हम किसी भी मेनू पर क्लिक किए शो कर गया, ठीक है। जैसे ही सेल पर क्लिक किए गायब हो गया, ऑटो हाइड है, दिस इज ऑटो हाइड, कोलैप्स करना और आना, सो सिंपल। अब हमारे को ऑटो हाइड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूला पर क्लिक किया, अब देखिए ये पिन पर क्लिक कर दिए तो ये मेरे को परमानेंट अब रहने लगा। तो ये आपने जान लिया कि किस तरह से हम रिबन को हाइड कर सकते हैं। दूसरा एक आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ऊपर में ध्यान दो, एक छोटा सा अप एरो है, इस तरह का एक एरो है और एक बॉक्स बना हुआ है, देख रहे हो ना। यहाँ पर जब आप इस पर आकर क्लिक करोगे माउस से तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो हाइड रिबन्स, शो टैब्स एंड शो टैब एंड कमांड्स।
तीन तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। यदि मैं शो टैब्स पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ मुझे शो टैब्स करेगा, ठीक है। फिर मैं क्लिक किया और शो टैब्स एंड कमांड्स किया तो दोनों मेरे को दिखाई देने लगा। फिर मैं यहाँ पर आया और ऑटो हाइड रिबन्स क्लिक किया तो रिबन्स हमारे को ऑटो हाइड हो गया। क्लियर है? एस्केप बटन दाब दीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक किए और शो टैब्स एंड कमांड्स क्लिक किए, टैब्स एंड कमांड्स आ गए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, रिबन को हाइड कर सकते हो, ऑटो हाइड कर सकते हो, शो टैब्स एंड कमांड्स कर सकते हो। ये सभी के सभी ऑप्शंस आपको प्रैक्टिकली सीखने हैं और वो ऑप्शन मौजूद रहता है, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। ये दो जगह से आप पूरा ऑटो हाइड या शो टैब एंड कमांड्स, शो रिबन्स, ये सभी फीचर्स का आप उपयोग कर सकते हो। तो डू इट सेल्फ, आप लैब में इन सब की प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। और इसे याद करने की कोई स्पेशल दूसरी तरीके नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? कितना आसान है, बहुत आसानी से ये काम आपका हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिए। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चंस है वह है आपका क्या, डिफाइन वर्कबुक। डिफाइन वर्कबुक, वर्कबुक को डिफाइन करो। सीट तो आप जान गए हो कि वर्कशीट क्या है, मैंने वर्कशीट क्या है, ये जो है पूरा ये क्या है, एक सीट है, इसका नाम है सीट 1। क्लियर? ये बगल वाला सीट है, इसको कहते हैं सीट 2। ये जैसा ही है सीट 2 है। देखिए सीट 2 पर यहाँ लिख देता हूँ मैं अनंत। क्लियर? अब सीट 3 पर क्लिक करूँगा तो देखिए अनंत नहीं है, ये किस पर है, सीट 2 पर है। सीट 3 पर आए तो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सेल में सर। ओके, तो यहाँ सर हो गया। सीट 2 में देखिए क्या है, अनंत है। सीट 1 में कुछ नहीं है। तो आप एक सीट से दूसरे सीट पर जा सकते हो। तो कलेक्शन ऑफ सीट, एक ग्रुप ऑफ सीट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक। एक ही वर्कबुक में या जिस नेम से सेव होगा वह नेम यहाँ पर है बुक 2। तो बुक 2 नाम से आपको सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5 है। तो इसका वर्कबुक क्या हो गया, बुक 2। इसे दूसरे नाम से हम लोग सेव कर सकते हैं, जो आगे सीखेंगे। तो डिफाइन वर्कबुक, आंसर है अ वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स स्टोर्ड अंडर अ सिंगल फाइल नेम। वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक इज, व्हाट इज अ वर्कबुक। आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, सर अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स, बहुत सारे वर्कशीट्स का कलेक्शन है। स्टोर्ड अंडर अ सिंगल फाइल नेम, जो कि एक सिंगल फाइल नेम से स्टोर होता है, जिसे क्या करते हैं, सिंगल फाइल नेम से स्टोर करते हैं। जैसे कि अभी हमने जो देखा उस वर्कबुक का नाम क्या था, बुक 2। जब मैं सेव करना सिखाऊंगा तो आप इसे सेव कमांड की मदद से या सेव एज की मदद से आप इसका नाम चेंज कर सकते हो और इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। जैसे आप नाम रख सकते हो क्लास 1, टेस्ट 1, क्लास 2, आंसर 1, कुछ भी, एनीवन एज यू विश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्कशीट। वर्कशीट को डिफाइन करें। आंसर होगा अ वर्कशीट इज अ वर्क एरिया मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर यू इंटर एंड वर्क। वर्कशीट क्या है, वर्कशीट एक वर्क एरिया है। कैसा वर्क एरिया है, वर्क एरिया जो होता है वह मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम्स, रो और कॉलम से बना हुआ वर्क एरिया होता है, जिसके कटने से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, है ना। लंबे लंबे जो ये खड़े खड़े जो होते हैं इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, जिसे ए बी सी डी से डिनोट करते हैं। रो क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल ये हो गए, है ना, जिसे कि हम लोग 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारे को यहाँ पर आप देखिए, यह जो सेल है, यह सेल बना, इस सेल का नाम क्या होगा, इस सेल का नाम क्या होगा, दिस इज द बी कॉलम एंड सेकंड रो, इसलिए इस सेल का नाम होगा B2। यह सेल का नाम कहाँ शो करेगा, तो सर यह सेल का नाम नेम बॉक्स में शो करता है। ये सभी चीज़ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो
वर्कशीट का डिफिनीशन आप आसानी से कर दोगे। वर्कशीट इज अ वर्क एरिया मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर यू इंटर एंड वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रो। रो को डिफाइन करो। तो रो इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रो क्या है? रो जो है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये दिस इज रो हॉरिजॉन्टली, है ना। तो इसे डिफाइन करेंगे कैसे? रो इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स का अरेंजमेंट है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस डिफिनीशन को आप याद रखना। रो इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये याद रखना, देयर आर 1048576 रो इन MS Excel 2019। MS Excel 2019 में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? याद रखना है 1048,576 रोज, 1048,576 रोज, 1048,576 रोज, यानी कहने का अर्थ है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कंटिन्यू जो हॉरिजॉन्टल रो हैं वो कहाँ तक हैं? 1048,576 रोज। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,48,576 रोज, 10,48,576 रोज। याद रखिएगा कि MS Excel में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो 10,48,576 रोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉलम। कॉलम को डिफाइन करो। कॉलम इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। कॉलम क्या है? कॉलम जो है वह अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और रो क्या था? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दोनों डिफिनीशन याद हो गया। कॉलम को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? A B C D E F G इस तरह से सो एंड सो एंड सो। ओके, देयर आर 16,384 कॉलम्स। कितने कॉलम्स होते हैं टोटल? 16,384 कॉलम्स इन MS Excel 2019। MS Excel 2019 में टोटल कॉलम्स कितने हैं? 16,384 कॉलम्स। तो ये याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टोटल नंबर ऑफ रोज, ये दो याद रखने हैं आपको। डिफाइन सेल। सेल को डिफाइन करो। सो सिंपल, अ सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। सेल क्या है? वर्कशीट का एक बेसिक यूनिट होता है और इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ रो एंड अ कॉम्बी कॉलम। और यह बनता कैसे है? इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी, यह बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के कटने से, जहां पर रो और कॉलम, ये जो दिस इज द कॉलम और ये कॉलम हो गया और रो हो गया, रो और कॉलम के कटने से जो ये बॉक्स बना उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है? एवरी सेल इन अ वर्कशीट इज आइडेंटिफाइड यूजिंग एन एड्रेस। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। प्रत्येक सेल का क्या होता है? एक एड्रेस होता है। तो हम लोग कहते हैं एवरी सेल इन अ वर्कशीट इज आइडेंटिफाई यूजिंग एन एड्रेस। उसे एक एड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज मेड बाय कॉलम लेटर एंड रो नंबर, जो कॉलम लेटर और रो नंबर से बनता है। जैसे कि यह हमारा क्या है? कॉलम है A B C D E, ठीक है, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल जो सेल है ये रो हैं, ठीक है, 1 2 3। ओके, तो ये जो हमारे को सेल है इसका नाम क्या हो जाएगा? B कॉलम फर्स्ट में, और सेकंड में ये नाम हो गया 2, यानी इसका नाम हो गया क्या? B2। ये इसका नाम क्या हो गया? B2। दिस सेल का नाम क्या हुआ? B2, और ये हुआ इसका सेल एड्रेस। इस बॉक्स का एड्रेस क्या हो गया? B2। उसी तरह से हम कहें कि इसका एड्रेस क्या है, तो आप आसानी से कह दोगे D and 3 D3। इसका एड्रेस क्या हो गया? सेल एड्रेस D3। ओके, तो सेल एड्रेस क्या होता है, कैसे नाम दिया जाता है सेल एड्रेस का,
ये समझ में आ गया। और ये कहाँ शो करेगा? नेम बॉक्स में। ये हमें शो करेगा नेम बॉक्स में। ओके, ऑल्सो नोन एज सेल रेफरेंस। और सेल एड्रेस का दूसरा नाम होता है सेल रेफरेंस। सेल एड्रेस को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस। सेल एड्रेस का दूसरा नाम सेल रेफरेंस। वेरी गुड। डिफाइन नेम बॉक्स। नेम बॉक्स को डिफाइन करो। इट डिस्प्लेज द सेल एड्रेस और नेम गिवन टू सेल। या क्या करता है? जो हमारा सेल का जो एड्रेस होता है वह हमारे को शो करता है कहाँ? नेम बॉक्स में। सेल का एड्रेस, सेल एड्रेस कहाँ शो होता है? नेम बॉक्स में। सेल एड्रेस कहाँ शो होता है? नेम बॉक्स में। इट डिस्प्लेज द सेल एड्रेस और नेम गिवन इन द सेल बॉक्स। जैसे कि मान लीजिए कि यह जो सेल है, यह सेल, दिस सेल जो भी ग्रीन बाउंड्री से घिरा हुआ है, इसका नाम आप देखिए यहाँ लिख रहा है G9। तो ये जो G9 जो दिख रहा है, आप ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? G कॉलम 9th रो के कॉम्बिनेशन से बन गया और इसका नाम क्या पड़ गया? G नेम। तो सेल एड्रेस इसका क्या हो गया? सेल एड्रेस क्या हुआ? G9। क्लियर? यह सेल एड्रेस कहाँ शो हो रहा है? नेम बॉक्स में। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? नेम बॉक्स। क्लियर? नेम बॉक्स किसे कहते हैं समझ में आ गया? सेल एड्रेस किसे कहते हैं समझ में आ गया? सेल एड्रेस का दूसरा नाम क्या है? सेल रेफरेंस। क्या नाम है? सेल रेफरेंस। ओके, सेल एड्रेस का दूसरा नाम सेल रेफरेंस। क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? डिफाइन फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार को डिफाइन करो। तो आंसर है इट डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द करंट सेल। जो भी करंट सेल होता है उसमें जो लिखा हुआ रहता है वह डिस्प्ले होता है कहाँ? फॉर्मूला बार में। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द फॉर्मूला यूज्ड इन द सेल। और सेल में जो फॉर्मूला यूज होता है वह भी डिस्प्ले होता है कहाँ? फॉर्मूला बार में। क्योंकि फॉर्मूला बार कहाँ होता है वो भी देख लो। अब आप देख लो, इस बॉक्स को क्या कहते हैं? नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स क्या शो करता है? सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का दूसरा नाम सेल रेफरेंस। ठीक है, लेकिन इस सेल में जो लिखा जाएगा, इसका नाम तो समझ गए कि यहां आता है, लेकिन इस सेल में जो टाइप किया जाएगा वो कहां और शो करता है? तो वो शो करता है इस वाले बक्से में। ये वाला जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में। और इस बॉक्स को कहते हैं हम लोग क्या? फॉर्मूला बार। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। क्यों कहते हैं बार? क्योंकि यह लंबा सा है। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। और इसे क्या कहते हैं? बार नहीं कहते, इसे बॉक्स कहते हैं क्योंकि छोटा सा है, नेम बॉक्स, और ये बहुत लंबा सा है। ठीक है ना? तो दिस इज द फॉर्मूला बार। जैसे कि यह फॉर्मूला बार है F और 8। इस फॉर्मूला बॉक्स बार, इस सेल बॉक्स का नाम, इस सेल का नाम क्या है? F8, जो शो कहाँ कर रहा है? नेम बॉक्स में। अब आप ध्यान दो, यहां पर मैं टाइप करता हूं इसमें अनंत। अब मैं इस अनंत को सिलेक्ट किया, देखिए इसमें टाइप किया, ये कहाँ दिखा रहा है? दिखा रहा है ना? यह अनंत जो लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है? F8 में। F8 में क्या लिखा हुआ है? अनंत। अब नीचे आइए, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं A2, ठीक है, प्लस B2, जो भी फॉर्मूला लिखेंगे वह फॉर्मूला कहाँ शो कर रहा है? यहाँ शो कर रहा है। ये जो मैंने फॉर्मूला टाइप किया वो कहाँ शो किया? यहाँ शो किया। मैंने ये जो टाइप किया या किस में टाइप किया है? इस वाले सेल में टाइप किया है। दिस इज क्या? ये सम का फॉर्मूला है ना? सम का फॉर्मूला है, वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्या फॉर्मूला डाले हैं वो यहाँ इस फॉर्मूला बार में आ रहा है। दिस इज द फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार में क्या क्या चीज आता है? पहला चीज तो शो करता है वह नंबर 1 दैट वी टाइप, जो भी हम लोग टाइप करेंगे इन एनी सेल, इन सेलेक्टेड सेल, जिस सेलेक्टेड सेल में जो टाइप करेंगे वही हमारा यहाँ फॉर्मूला बार में शो करेगा। सेकंड, जो फॉर्मूला वी टाइप, फॉर्मूला वी टाइप, जो फॉर्मूला हम लोग टाइप करेंगे वह भी हमारे को इसी फॉर्मूला बार में शो करेगा। क्लियर? जैसे मैं अभी इसको सेलेक्ट करूं अनंत को,
तो देखिए यहाँ अनंत लिख दिया ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, जीरो है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, जीरो है। जीरो जो है, यह जो आप देख रहे हो जीरो, यह जीरो जो है यह क्या है, फार्मूला है। जीरो जो है यह फार्मूला है। वास्तव में हमने टाइप क्या किया है, a2 प्लस b2, यानी कहने का अर्थ है मैंने जो टाइप किया है वो टाइप किया है क्या, देखिए ये a2 है ना, दिस इज सेल इज a2, इस a2 सेल में मैं लिखता हूं 20 टैब, तो देखिए यहाँ 20 हो गया ना, 20 हो गया। अब मैं b2 सेल में लिखता हूं 55, देखिए 20 प्लस 55 दोनों को ऐड कर दिया 75, यानी यहाँ क्या लिखा हुआ है, फार्मूला। तो जो फार्मूला हम टाइप करेंगे किसी सेल में वो शो करेगा कहाँ, फार्मूला बार में। कोई चीज़ यदि हम लोग टाइप करेंगे सेल में तो वो भी शो कहाँ करेगा, फार्मूला बार में। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो अब जा कर के यह चैप्टर आपका यहाँ पर क्लोज होता है। ओके, अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।